दिवाली के नजदीक आते ही बाजार में मिठाई की दुकानें सजने लगी हैं। दुकानदार मिठाई का स्टॉक तैयार करने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। इसी के साथ बाजार में नकली मावे की खपत भी बढ़ जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसके मद्देनजर गाजियाबाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी मुस्तैद हो गया है और अपनी 15 टीमें तैयार कर दी हैं। गाजियाबाद फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की 15 टीमें नकली मावे की आमद बाजार में होने से रोकने के लिए तैयार हो गई हैं। बाजारों में और नकली मावा बनाने वाली जगहों को चिन्हित कर उन पर निगरानी रखने के साथ साथ विभाग लोगों को भी जागरूक कर रहा है और बता रहा है कि असली नकली मावे की पहचान कैसे करें। आपको बता दें कि हर साल त्योहारी सीजन खासकर राखी और दिवाली पर बाजार में भारी मात्रा में नकली मावे की बिक्री होती है। हजारों क्विंटल मावा पकड़ा भी जाता है। उसके बावजूद आज तक स्वास्थ्य के लिए जानलेवा इस काले धंधे पर अंकुश नहीं लग पाया। जैसे देखिए, मेरे पास 2 तरह की मावा हैं जिनका हम ये टेस्ट करेंगे कि ये कौन सी असली है और कौन सी नकली है। इस मावे को हम लेकर करके अपनी 2 उंगलियों के बीच में ऐसे मसलते हैं। आप इसे जब मसलते जाएंगे तो देखेंगे कि कुछ देर के बाद ये खत्म हो जाएगी। मसलते मसलते देखिए कुछ देर के बाद ये खत्म हो गई है, खत्म हो रही है। जो भी है इसमें कोई रेसिड्यू नहीं बच रहा है। तो इससे हम एक जानकारी ले सकते हैं कि ये असली हो सकता है। दूसरी बात कि जब ये खत्म हो जाए, कुछ देर और रगड़िए, उसके बाद जब आप इसको सूंघेंगे तो इसमें से घी की गंध आएगी, तो ये समझ सकते हैं कि ये ओरिजिनल है। इसी तरीके से अगर मिलावटी, ये दूसरे तरह का मावा है जिसमें मिलावट की शक है, इसको आप रगड़ेंगे तो एक तो ये खत्म नहीं होगी और ये देखिए जैसे चिकनाई जैसे अधिक पकड़ रहा है, ये खत्म नहीं होगी, अंत में ऐसे ही उजला ही लग रहा है। तो ये खत्म, और इसके सूंघने पर भी तो वो घी की गंध उतनी नहीं आ रही है, हल्की आ रही है, मतलब हल्की ये है। एक टेस्ट तो इस तरह से आसानी से देखिए ये खत्म ही नहीं हो रहा है आपसे, और चिपचिपा अभी भी है। इसी तरह से एक आयोडीन टिंचर है ये, जो कि आमतौर पर मेडिकल स्टोर पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। किसी भी मेडिकल स्टोर पे आप कहेंगे आयोडीन टिंचर, ये तो बड़ी सी शीशी है, इसकी 100 रुपये की है, और अगर आप चाहेंगे तो 30-35 रुपये में भी आपको छोटी शीशी मिल जाएगी अगर टेस्ट के पर्पज से भी करते हैं। और इसको केवल टेस्ट के लिए नहीं, ये आम एंटीसेप्टिक के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। घर में कहीं कट जाए, कहीं जल जाए, कहीं छिल जाए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जिस तरह से बोरोलिन वगैरह, डिटॉल वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से आयोडीन टिंचर जो कि नाम से बिकती है, ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। टेस्ट अपडेट्स के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए रिपोर्टर इंडिया न्यूज चैनल और बेल आइकन बजाना ना भूलिएगा।